आइए आपको महाशिवरात्रि की वो कथा सुनाते हैं जो शिवरात्रि को 4 पहर आपको पूजा करके और करने के बाद में उस कथा को एक बार भी पढ़ लेना है, उस कथा को याद कर लेना है। प्रेम शिव शंकर भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो शंकर भगवान की। सूत जी महाराज ऋषियों को सुनाते हैं, नंदीश्वर जो है सनकादि संतों को सुनाते हैं। ब्रह्मा जी नारद से कहते, नारद सुनो, जब मैंने पूजा कर ली तो मुझे शिव जी ने महाशिवरात्रि की कथा भी बताई। पुरा कश्चिद बने बिल्लो नामना आसीद गुरुद्रुहा, कुटुंबी बलवान क्रूरा, क्रूर कर्म परायण। सुनो ध्यान से। पुरा कश्चिद बने भिल्लो, प्राचीन काल में किसी वन में एक भील रहता था, उसका नाम था गुरुद्रुह। गुरुद्रुह कुटुंबी बलवान, अकेला नहीं था, पत्नी थी, बच्चे थे, लेकिन क्रूरा माने उसका हृदय कठोर था। वो जीवों पे दया नहीं करता था, जीवों को मारना उसका काम था, उसको शिकारी कहते थे। हिरण जंगली पशुओं को मार करके वो मार्केट बाजार में बेचता, पैसे लाके घर का खर्चा चलाता। सूत जी कहते हैं, ये कदा कश्चिद समय, किसी समय एक बार वो शिकार खेलने का विचार बनाया। शिकार खेलने गया तो पत्नी ने कहा कि कुछ खा लीजिए। उसने कहा नहीं, मेरे लिए चूरमा बांध दीजिए। और पानी उसने जो था मशक में भर लिया। पहले मशक में पानी भरते थे, अब तो पानी की बोतल आ गई, सब कुछ आ गया, पहले साधन कम थे ना। तो किसी जीव की मोटी खाल को उतार करके उसमें मशक बना के उसमें पानी रखता था अपने कंधे पे, या कोई और व्यवस्था कर दी होगी उसने। वो घर से चला। संयोग था कि जिस दिन वो घर से चला वो फागुन का महीना था, और भगवान शिव ने बताया कि मेरी फागुन के महीने की चतुर्दशी युक्त त्रयोदशी होगी। त्रयोदशी में चतुर्दशी की महाशिवरात्रि कहलाएगी। वही तिथि आ गई थी। उसको क्या पता? अरे जो कभी एकादशी का व्रत नहीं रहे थे उनको क्या पता एकादशी का व्रत। लेकर के चला। वन में घूमते घूमते उसे आज कोई शिकार नहीं मिला। पहले शिकार जल्दी मिल जाता था। उसने सोचा कि शिकार नहीं मिला तो मैं क्या करूं। अब अगर मैं वन से घर जाता हूं तो बच्चे कहेंगे क्या खाना पीना कुछ है नहीं, रोज का धंधा है ना। कोई शिकार मिल जाता तो मेरे बच्चों का पेट भर जाता है। इसलिए उसने कहा कि मेरे बच्चे भूखे तो मेरे, जब एक बात और है भैया, चाहे वो कोई भी कठोर हृदय का माँ बाप क्यों न हो, लेकिन माता पिता जिस स्थिति में होते अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। चिड़िया से लेकर बंदरी तक अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। चोंच में दाना डालती है चिड़िया। उसने सोचा कि मेरे बच्चे भूखे हैं, तो उसके मन में आया कि मैं कैसे खा लूँ। मैं तभी खाऊंगा जब मेरे बच्चों की व्यवस्था हो जाए, शिकार मिल जाए फिर मैं खा लूंगा। शिकार मिला ही नहीं, और उसने उस दिन न खाया न पिया। पूरा दिन हो गया, शाम होने जा रही, प्रदोष वेला आ गई। पूरे दिन का व्रत हो गया उसका, न फल खाया न पानी पिया, निर्जला हो गया। शिवरात्रि का व्रत। फिर उसने सोचा कि मैं घर नहीं जाऊंगा,
छोटा खरगोश का शिकार मिले तब जाऊंगा। क्या करूं? तो इधर उधर देखने लगा तो एक सरोवर था, तालाब के किनारे एक वृक्ष था। वो वृक्ष था बेल का, बिलक वृक्ष, और उसके नीचे एक शिवलिंग था। शिवलिंग 4 प्रकार के होते हैं। एक शिवलिंग होता है स्थापित शिवलिंग, इसको हम लोग आगरा या जहाँ मूर्ति बनती है वहां से लाए मंदिर में स्थापना कराते हैं। एक होता स्वयंभू, अपने आप प्रकट हुए, जैसे बैजनाथ धाम स्वयंभू। और एक शिवलिंग जो है वो होता बिंदु शिवलिंग। बिंदु शिवलिंग होता है जिसको हम आप चित्र में बना के टांग लेते हैं, वो चित्र का शिवलिंग बिंदु शिवलिंग कहलाता है। एक होता है पार्थिव शिवलिंग, जिसको मिट्टी से बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। सुना होगा आपने पार्थिव। 5वां गुरु की दाहिने पैर के अंगूठे को भी शिवलिंग की शक्ति प्राप्त है। हम लोग गुरुदेव के पैर तो छूते हैं, अगर दाहिने पैर का अंगूठा नहीं छुआ है तो समझ लेना आशीर्वाद आपको अधूरा रहेगा। गुरुदेव के दाहिने पैर का अंगूठा, वहां शिव की शक्ति होती है। और एक शिवलिंग जो बाद में कथा यहाँ पर नहीं आगे आएगी, उनका नाम है नर्मदेश्वर। नर्मदेश्वर की भी कथा सुनाएंगे, बहुत प्यारी कथा नर्मदेश्वर कैसे बने। जैसे शालिग्राम ऐसे ही नर्मदेश्वर की कथा है। शंभु शिवलिंग उसके नीचे था। उसे क्या पता शिवलिंग क्या होता है? बेल वृक्ष, वो तो पेड़ समझ रहा है, कांटे का पेड़ ऊपर चढ़ गया, धनुष बाण संभाल के बैठा हुआ था। कोई पक्षी पशु आएगा, यहीं से तीर मार दूंगा। इतने में रात का पहला पहर शुरू हुआ। 4 पहर की पूजा सुनिए। पहले पहर में एक हिरनी पशुओं में हिरन हिरनी होते हैं। आप लोग रमण रेती जाते हैं तो हिरन खूब दर्शन होता है, रमण रेती में हिरनी जल पीने के लिए आ गया। इधर शिकारी ने क्या किया? शिकारी ने तुरंत अपने हाथ से धनुष बाण को संभाला, और बेल का पेड़ है तो बेल के पेड़ में तो कहीं अच्छी बैठने की जगह होती नहीं, इधर से डंडी इधर निकली होती है। आम का पेड़ इन पे कहीं भी जगह हो सकती है, लेकिन बेल के पेड़ पे बैठने की अच्छी जगह नहीं होती। पत्तियां धंसने लगी तो उसने पत्ती हाथ से खींची, उसके कुछ कांटे भी लगे, सीधे उसने नीचे फेंक दी पत्ती। अब 10-20 पत्ती फेंकी थी, और शिवजी ने कहा था कि बिल्वपत्र उल्टा इसलिए चढ़ाया जाएगा क्योंकि इसमें ब्रह्मा जी का रजोगुण है। रजोगुण ऊपर आ जाएगा तो सतोगुण नीचे, चिकना पत्ता नीचे हो जाएगा, इसलिए उल्टा चढ़ेगा। एक बिल्वपत्र उल्टा जो था वो शिवलिंग में चढ़ गया, और बिल्वपत्र जैसे ही चढ़ा वैसे उसके जो पानी था वो धोखे से उसकी एक धार बन गई, और धार बनते ही हर हर महादेव हो गया। मान लीजिए कि पहले पहर में उसकी पूजा हो गई। इतनी बस एक बेलपत्र में कितनी ताकत है। बेलपत्र चढ़ाने का मंत्र आपको मालूम है? पंडित जी चढ़वाते बोलते हैं, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च तदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम समार्पणम। एक जन्म के नहीं, 3 जन्म के पाप नष्ट होते हैं। भीष्म पितामह के 100 जन्म तक कोई पाप नहीं था, 101 जन्म पहले का पाप आया था। एक बेलपत्र 3 जन्म के पाप तुरंत दूर कर देता है। त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। चढ़ा दीजिए, चढ़ा दिया। उसने धोखे से चढ़ गया बिल्वपत्र। अब वो हिरनी जो थी इधर खड़ी, उसे एहसास हो गया। उसने शिकारी को आवाज लगाई। पहले सतयुग में पशु भी मनुष्यों से बातचीत कर लिया करते थे, पक्षी भी बोलते थे हमारी तुम्हारी तरह। जैसे भगवान राम जब गए हैं तो जटायु राम जी से बातचीत कर रहा है, गिद्ध है, और संपाति हनुमान जी से बातचीत कर रहा है कि मैं सीता जी को देख रहा हूँ अशोक वाटिका में बैठी है। हिरनी ने कहा शिकारी तू मुझे अभी मत मार,
बाण मत चलाना। शिकारी ने कहा क्यों? बोली मैं यहाँ जल पीने आई हूँ, मेरे 2 बच्चे यहाँ से दूर पर थोड़ी दूर खेत में हैं और मेरी ममता उनमें है। मरने से पहले मैं एक बार अपने बच्चों से मिल के आ जाऊं, उन्हें दूध पिला दूं, उन्हें धीरज बढ़ा दूं, फिर मैं आऊंगी और तुम मुझे मार देना। शिकारी ने कहा तुम्हारा क्या भरोसा, मरने के लिए कोई आता है क्या? तो कुछ ने कहा कि कौन सा युग है? सत्ययुग। सत्ययुग का मतलब झूठ कोई बोलता ही नहीं था, इसी का नाम है सत्ययुग। और कलयुग का नाम सत्य कोई बोलता ही नहीं, इसी का नाम है कलयुग। आप कहोगे कैसे? कहोगे कैसे? आप डॉक्टर का पर्चा बनवाया, डॉक्टर कहता रोग है, आप हम तो स्वस्थ हैं, तो डॉक्टर कहेगा नहीं मैं तो जांच करूंगा। बताओ तो आपकी जांच कर ले, हाथ उठा के बता दो जो कभी झूठ ना बोलता हो। उठाओ, देख लो रमेश भाई पीछे कितने हाथ हैं, देखो ना, देख तो लो पहले, हाथ उठाओ। हाँ, जो झूठ ना बोलता उठाओ, कभी झूठ ना बोलता। बोलो, ये झूठों की फौज करेगी मौज। ये झूठों की एक फौज बैठा रखी आपने। लेकिन सच्चा मैं भी नहीं हूं, मैं भी कभी कभी झूठ बोल देता हूं। कितना बोल देता हूं। कहां पे आ गए हो? तो बस पहुंचने वाले हैं, लेकिन हम थे जलंधर में। ऐसा नहीं कि आपकी फौज में आप ही अकेले हम शामिल हैं। जब से मोबाइल आया है ना, इसने झूठों का सरदार बना दिया है। कलयुग ने विचार किया कि मैं सबसे झूठ बुलवाऊं, तो कैसे बुलवाऊं? कोई ना कोई ऐसे रहते जो कभी झूठ बोलेंगे ही नहीं। तो उन्होंने कलयुग ने एक व्यक्ति की बुद्धि में बैठ गया और कहा ऐसा यंत्र बनाओ जिससे पूरी दुनिया झूठ बोलने लगे। तो उस मानव ने कहा वो यंत्र का नाम मोबाइल होगा और मोबाइल से दुनिया झूठ बोलना शुरू कर देगी। हिरनी ने कहा सतयुग है, सतयुग में कोई झूठ नहीं बोलता। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरई भव प्राणी। सब सतयुग में मंदिर नहीं था, कोई मंदिर नहीं, न वैष्णो माता का किसी देवता का मंदिर नहीं था। सतयुग में मंदिर था हृदय, इतना पवित्र होता था कि भगवान भक्त के हृदय में आकर बैठ जाया करते थे। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तो हिरनी ने कहा सतयुग है, अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे घोर नरक मिले। मुझे एक दिन मरना है तो मैं झूठ क्यों बोलूं? मैं बच्चों से मिल के आऊं, समझा दूं मारे। शिकारी के थोड़ा समझ में आया, उसने जाने दिया। इधर 6 से 9 बजे के बीच महाशिवरात्रि की पहली पूजा उसकी हो गई। नौ से 12 का समय जैसे शुरू हुआ, वो तो तैयार है, जाग रहा है, कब पशु आए कब मैं मारूं। हिरनी एक और आ गई वहां, उसने सोचा वही लौट आएगा। फिर उसने अपना धनुष बाण संभाला, फिर पत्ते फंसे, फिर पत्ते उसने तोड़े और तोड़ करके जैसे ही नीचे फेंके, बाकी तो सब जमीन पे गिर गए, लेकिन एक उड़ता 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 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ गया। बोल शंकर भगवान की। और जब वो चढ़ा तो जैसे ही वो झुकते ही उसके जो पानी भरा हुआ था उसकी बेस एक धार और बन के वो सीधी शिवलिंग पर चढ़ गया। शिवलिंग पर चढ़ गया, उसे नहीं पता था। अब उसका धनुष बाण तैयार था। अचानक हिरनी ने आवाज सुनी, आवाज लगी, अरे भैया मुझे मत मारो। शिकारी बोला अभी तुम कह के गई है कि मैं दोबारा आऊं तब मुझे मार देना, आप कहती मुझे मत मारो। तो हिरनी ने कहा वो मैं नहीं थी, मेरी बहन थी।
हमारा एक समूह, हमारा एक झुंड है जिसमें हम 7 लोग हैं। एक मेरी वो बहन, उसके 2 बच्चे, मेरे 2 बच्चे और एक मेरे साथ में हिरन था। शिकारी में इसलिए नहीं कहते कि मरने से डरती हूँ, लेकिन मेरी भी बच्चों में ममता है। एक बार में जी भर के अपने बच्चों को देख लूं और दूध पिला दूं, बाद में आऊंगी तो मुझे मार देना। शिकारी ने कहा तेरा क्या भरोसा? हिरनी ने कहा भरोसा करो, सत्य है। घोर गति मिले, घोर नरक का कीड़ा बनूं मैं अगर लौट के ना आऊं। समझ में आया, शिकारी ने जाने दिया। अब दूसरे पैर में भी उसकी पूजा हो गई। अब लगा रात्रि का तीसरा पहर, 12 से 3 का। 1 बजे पे कोई बहुत हट्टा कट्टा सा हिरन आ रहा है। शिकारी ने सोचा कि दोनों हिरनी के बराबर है, मेरा काम हो गया। ये तो नहीं कहेगा मुझे मत मारो, बस धनुष बाण चढ़ाना चाहा। फिर उसके कुछ पत्ते फंसे, उसने फिर पत्ते खींचे और वहीं नीचे फेंक रहा है। फिर एक बिलपत्र चढ़ गया शिव जी पर। कितने बिलपत्र चढ़ गए? 3। अब कितने जन्म के पाप नष्ट हो गए? 9 जन्म के। 9 जन्म के 3 बिलपत्र से 9 जन्म के। 1 जन्म के नहीं, 9 के हो गए खत्म। अभी हिरण ने देखा, ओ शिकारी मुझे मत मारना। शिकारी ने कहा क्या हुआ? आज सब एक ही बोलेंगे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहेगा जैसे ही बाण चलाना चाहा, हिरण ने कहा शिकारी मेरी बात सुन, मैं मरने से नहीं डरता। कब मुझे शेर मार दे मुझे कोई पता नहीं, कब मुझे चीता मार दे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भी जिस समूह में रहता हूं उससे मेरा नाता जुड़ा है। मैं किसी कर्म बस हिरण बन गया, लेकिन पहले मैं एक मानव था। और ये दोनों मेरे संग रहने वाली हिरनियां हैं। मानव रूप में मेरे संग मेरी धर्म पत्नी थी, दोनों साथ में रहा करती थी। हमसे कोई गलती हो गई तो हमको ये शरीर मिला पशु का, लेकिन मुझे पूर्व जन्म का ज्ञान है। हमने 7 जन्म संग निभाने की कसम खाई थी। हमारा दूसरा जन्म है जो हमें पशु का मिला हुआ है। एक बार को मैं जाकर के उनका दर्शन कर लूं जो मेरी पत्नी है, और कह दूं आज के बाद हमारा तुम्हारा मिलन नहीं होगा। बच्चों को भी देख लूंगा। शिकारी ने कहा फिर 2 और हिरनी गई हैं, वो भी लौट के नहीं आई, तो भी नहीं आएगा तो मेरा क्या होगा? मेरे बच्चे होंगे। हिरण ने कहा शिकारी सौगंध खाता हूं मैं पूर्व जन्म में भक्त था उस परमात्मा की जिस जगत का रचयिता है। अगर मैं ना आऊं तो गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, जितने पाप हैं मुझे लग जाए, घोर नरक मिले। शिकारी ने जाने दिया। कितने पैर की पूजा हो गई? 3। अब जब वहां पहुंचे तो हिरनी ने बच्चों को उठाया। बच्चे दूध पी रहे थे और हिरनी आंसू बहा रही थी। बच्चों ने देखा कि मां की आंख में आंसू, बच्चों ने दूध पीना छोड़ दिया। आपके आंसू किस लिए आ रहे हैं? हिरनी ने कहा हमारा तुम्हारा आखिरी नाता है, जी भर के दूध पी लो आज, तो आज के बाद तुम्हारी मैया तुमको नहीं मिलेगी। बच्चों ने कहा ऐसा क्या हुआ? बोले एक शिकारी है, उसके बच्चे भूखे बैठे हैं, तुम्हारे मिलने का वास्ता देकर मैं आगे, उसने मुझे आने दिया। ऐसे कि सामने मैं दगा कभी नहीं करूंगी, मैं जाऊंगी, क्योंकि जिंदगी तो 4 दिन की, कब मौत आ जाए यहाँ भी कोई पता नहीं, लेकिन मौत से डर के हम गलत काम क्यों करें? मरने से क्या डरना? अरे डरना है तो गलत कर्मों से डरो, मरना तो एक दिन है, गारंटी लिए बैठे। मरने से क्या डरना? आज आ जाए कोई चिंता नहीं, पी लो बेटा। बच्चों ने कहा कहाँ का न्याय है?
माँ रोती रहे और बेटा भूखते रहे। अरे उन बेटों को धिक्कार है जिनके माँ बाप की आंख में आंसू हैं और बेटा मौत से खा पी रहे। दोनों हिरणियों के बच्चों ने दूध पीना छोड़ दिया और कहा माँ तुम चिंता मत करो, अब तुम नहीं जाओगी मैं जाऊंगा, दोनों जाएंगे, शिकारी के बच्चों का भला हो जाएगा। हिरनी बोली मेरे दिल कलेजे के टुकड़े हो तुम, मैं तुम्हें कैसे जाने दूं। बच्चों ने कहा आपके जाने से और हमारे जाने से जो अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि आपके जाने से हम पर बहुत फर्क पड़ेगा लेकिन हमारे जाने से आप पर फर्क नहीं पड़ेगा। कारण